राधे राधे दोस्तों। आज मैं बात करने जा रही हूँ आत्महत्या करने वाला एक सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, मानसिक रूप से बीमार। आखिर क्यों हम इस मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं? आप आश्चर्य करेंगे, हमारे देश में प्रतिवर्ष 18 लाख अपराध होते हैं। 15,000 से 17,000 व्यक्ति मानसिक रोगों या उत्तेजनाओं से ग्रसित होकर आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने वालों में निराश युवक और कलह से परेशान युवतियों की संख्या सबसे अधिक है। 18 से 25 वर्ष तक की आयु के कच्चे अविकसित मन तथा आगा पीछा न सोचने वाले युवक युवतियां आत्महत्याओं से ग्रसित पाए गए। कुछ बड़े व्यक्ति भी मनी मन आत्महत्या की बातें सोचा करते हैं। आत्महत्या एक मानसिक रोग है। जिन व्यक्तियों के मन में आत्महत्या की कायरता से भरे विचार आते हैं वे एक प्रकार से मानसिक रोगी हैं। ये आधे पागल, उत्तेजक स्वभाव के, चिड़चिड़े, स्नायुविक तनाव के शिकार होते हैं। कुछ वृद्ध सदा मानसिक तनाव और अधिक दिमागी श्रम करने तथा आर्थिक हानि से परेशान होकर आत्महत्या कर बैठते हैं। कहीं आपके मन में भी तो आत्महत्या के घृणित डरपोक विचार नहीं आते? क्या आप भी जीवन से परेशान हैं, उबे हुए हैं और शायद उसमें कुछ रस, सौंदर्य या आकर्षण का अनुभव नहीं करते? शायद बेरोजगार या आर्थिक तंगी से परेशान है, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार करना नहीं आता, गरीबी के कारण आपको मानहानि सहनी पड़ती है, आपको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते हैं और कहीं आपकी जॉब नहीं लगती, हाथ तंग है, घर वाले आपको परेशान किए हैं, हार कर आपने अपना जीवन अंत कर डालने की सोच ली है। क्या आप किसी लंबी बीमारी से व्यग्र और चिंतित हैं? उस बीमारी से तिल तिल कर मरने की अपेक्षा एक ही बार जीवन का अंत कर देने की बुरी बात आपके मन में है। आपका कष्ट क्षणिक है, जीवन में एक नहीं, कष्ट और मानसिक पीड़ाएं तरह तरह के रूप और ढंग रखकर प्रतिदिन प्रतिपल हमारे मानस क्षितिज पर उदित हुआ करती हैं। जितने मनुष्यों के रूप, मानसिक संस्थान, गुण, कर्म और स्वरूप है, उतने ही प्रकार के कष्ट और झंझटों का क्रम निरंतर चलता रहता है। विपत्ति किस पर नहीं आती, किसको कष्ट नहीं आती? मुसीबत के काले काले भयंकर बादल किस मानव पर नहीं मंडराए? तनिक आकाश को ही देखिए, अभी ये स्वच्छ है, नीला नीला, लेकिन क्षण भर पश्चात ना जाने कहाँ से काले बादल आकर छा जाएंगे। विपत्तियाँ आती हैं, मनुष्य तनिक सी परेशानी से मजबूर हो जाता है, यही समझता है कि बस अब अंत आ गया है, अब बचने की कोई आशा नहीं। लेकिन वे कष्ट, वे विषम समस्याएं, विवशताएं, जटिल गुत्थियां समय पाकर खुद दूर हो जाती हैं। ईश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य व्यर्थ के छोटे छोटे कष्टों से उद्विग्न हो जाए। वह तनिक सा दुख डालकर हमारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लिया करता है और कमजोर व्यक्ति इसमें जल्दी परेशान हो जाते हैं। कि आप ही नहीं महान आत्मा है, आप कमजोर नहीं हैं, दीनहीन निर्बल संकल्प वाले नहीं। संसारिक कठिनाइयाँ आपको कभी पस्त नहीं कर सकती। यह मन में जो चिंता की धधकती अग्नि लिए बैठे हैं ना, ये आग जो आपको जलाए जा रही है, इसे बुझा डालिए। विश्वास कीजिए, कल परसों तक आपकी विकट समस्याएं स्वतः ही हल होने वाली हैं। बस 1-2 दिन के लिए और रुक जाइए, परिस्थितियाँ खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। ईश्वर के हाथ बहुत लंबे हैं, वे सहायता के लिए आपकी समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ के आ रहे हैं। सचमुच में ये जिंदगी जीने योग्य है, इसमें मिठास है, कड़वाहट तो थोड़े दिनों की है। ये मनुष्य का जीवन यश और सौंदर्य से भरा है। अपने लिए जियो, अपने परिवार के लिए शरीर धारण करो। यदि परिवार ना हो तो पीड़ित दुखित मानवता के दुखों के निवारण के लिए जियो। संसार तुम्हारा सहारा चाहता है। याद रखो, आत्महत्या का विचार पाप है, बुद्धि की दुर्बलता है, कायरता है। तुम्हारी बुद्धि बल का प्रयोग जीवन को सशक्त और यशस्वी बनाने में व्यय होना चाहिए। इस आत्महत्या के विचार से कैसे बचा जाए तो सुनिए। हमें क्रोध के समय बहुत सावधान होना चाहिए कि कहीं हम अंधाधुंध बुरा कार्य न कर बैठे। मानसिक आवेग को तुरंत रोकना ही परम पुरुषार्थ है। क्षणिक उत्तेजना में कोई भी कार्य ना करें, कुछ रुकिए जब तक आपका मानसिक संतुलन ठीक ना हो जाए। अत्यधिक क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, शोक, भय जैसी कोई भी अस्वस्थ मानसिक अवस्था हमेशा आपको खतरनाक मना स्थिति में डालती है। इस विषैली स्थिति से सदैव बचें। मंगलमय प्रभु विधान में आपके लिए सब कुछ है, ठहरिए। अच्छा समय आपको ढूंढता भागा चला आ रहा है। आपका जीवन प्रभु का दिया हुआ दैवीय वरदान है।
उसे समय से पूर्व हत्या कर समाप्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं। जो समय से पूर्व उसे नष्ट करते हैं उनके लिए सबसे अधिक कष्टमय रौरव नरक का विधान है। राधे राधे राधे।